गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो? सर, हालत ख़राब हो रही है, तैयारी हो नहीं रही है, सर चकरा रहा है। तो बेटा नवरत्न तेल लगाओ सिर में। कहते हैं ना, सर चकराएगा तो नवरत्न तेल लगाओ, सर सही हो जाएगा। क्योंकि अब पेपर तो ऑफलाइन होने हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका तुम्हारी खारिज हो गई है और प्रैक्टिकल भी आने वाले हैं। तो बच्चों, हम लास्ट क्लास के अंदर सैंपल पर मैंने आपको बोला था कि मेरा सिलेबस खत्म हो गया, मैं आपको सैंपल पेपर के थ्रू तैयारी कराऊंगा। और 13 जितने भी आपके 12 क्वेश्चन आने हैं, सबका प्रेशर एक बार डलवाऊंगा, ताकि आपको ये पता लगे कि आप कौन से चैप्टर में वीक हो और कौन से चैप्टर में स्ट्रांग हो। क्योंकि पेपर में आपको सारे चैप्टर करने हैं। वन बाय वन चैप्टर की तैयारी जब करते हो तो ऐसा लगता है अकाउंट्स बहुत आसान है, पर जब सभी चैप्टर का इफेक्ट एक साथ आता है तो डिप्रेशन सी होने लग जाती है, हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। कारण ये कि एक तो 11th के अंदर मजे बहुत मारे, नकल मार मार के पास हुए, जनरल पर उंगलियां चलती नहीं है, आदत रही नहीं है। तो बेटा कह रहा हूँ कि कर लो, नहीं तो अगले साल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। खासकर दिल्ली के बच्चों की तो बड़ी हालत खराब है। अदर स्टेट का मैंने देखा है, मैंने और टीचरों से बात करी, अदर स्टेट्स के बच्चे जो हैं फिर भी कुछ कर रहे थे, और कर रहे थे क्योंकि उनका कुछ ऑफलाइन भी था। पर दिल्ली वालों में इतनी जबरदस्त बच्चों के अंदर आलकस आलसी भरे हुए हैं, इतनी ज्यादा उनके अंदर लेजीनेस थी कि वो कर नहीं पा रहे हैं, और अब वो अपने सिर पे हाथ रख के रो रहे हैं। तो बेटा अभी भी कह रहा हूँ, 26 अप्रैल की डेट है, तैयारियां कर लो। तो लास्ट क्लास में हम सैंपल पर नंबर 3 को कर रहे थे और हमने उसमें 6 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम 7वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और जो कि आपका 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहले हम सवाल को रीड करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये 5 मार्कर का सवाल है और क्वेश्चन नंबर है आपका 7। आपने 2 सैंपल पर कर लिया, आपको पता है 7वां जो क्वेश्चन है हमारे सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग डिसोल्यूशन या रिटायरमेंट का है। पर बेटा अब देखो, डिसोल्यूशन में रिटायरमेंट में चॉइस सैंपल पेपर ने दी है, अब पता नहीं पेपर में क्या आएगा, पर हमें तो दोनों चैप्टर तैयार करने हैं। सर क्यों करने हैं जब एक चैप्टर में चॉइस है? मान ले बेटा, कोई मान ले कल दूसरा वाला सवाल थोड़ा टेढ़ा आ गया तो, जो तुझे समझ नहीं आया, कम से कम तेरे पास ऑप्शन तो होगी करने की। तो हमें दोनों चैप्टर्स की ढंग से तैयारी करनी है। अब चॉइस मेरी होगी कि मुझे कौन सा कंफर्ट जोन लगता है, और जैसे जैसे आप 7-8 सैंपल पर कर लोगे, आपको खुद पता लगेगा कि मेरा हाथ कौन से चैप्टर में ज्यादा सेट है, आइदर रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, राइट। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सैंपल पेपर नंबर 3, जो कि टारगेट टर्म 2 डॉक्टर विनोद कुमार ने लिखे हैं। क्वेश्चन को रीड करना शुरू किया, मैं आगे से स्क्रीन से हट जाता हूं। सर थोड़ा सा नीचे कर दो, ऊपर स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा। विनोद एंड मोहित वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। दे डिसॉल्व देयर फर्म, यानी कि डिसोल्यूशन का सवाल आ गया। On 31st March 20, on this date, the balance sheet of the firm, apart from the realizable asset and the outside liability, showed as following: Vinod capital, Mohit capital, profit and loss, Vinod loan to the firm, general reserve. आगे लिखा है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। उसके नीचे लिखा हुआ है आपको कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। विनोद लोन रीपेड बाय द फर्म अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की दी हुई है, अनरिकॉर्डेड एसेट की दी हुई है, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की दी हुई है, और द डिसोल्यूशन रिजल्टेड एज ए लॉस ऑफ 60,000 फ्रॉम द रियलाइजेशन एसेट्स। यानी कि आपने एक चीज यहां नोट करी, हमें नॉर्मल केसेस के अंदर बैलेंस शीट गिवन होती थी। अब यहां पर मुझे बैलेंस शीट गिवन नहीं है, ये देखिए मुझे बैलेंस शीट गिवन नहीं है। तो क्या मुझे मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी? सर हाँ, हो सकता है बनानी पड़ेगी। पर मेमोरेंडम बैलेंस शीट किस लिए बनाएंगे? ताकि हमें यह पता लग जाए कि मेरे पास एसेट कितने की, लायबिलिटी कितने की है, और फिर उसको मैं डिस्पोज ऑफ करूंगा तो उसके लिए मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूं। मतलब बैलेंस शीट की जरूरत मेरे को क्यों पड़ेगी? मुझे रियलाइजेशन प्रॉफिट निकाल लॉस निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी। पर इस सवाल में आप ये देखो कि आपको रियलाइजेशन का लॉस तो गिवन ही है, आपको रियलाइजेशन का लॉस गिवन है, यानी कि नो नीड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। इज इट क्लियर? और मेरा आंसर का क्या पार्ट है? यू आर रिक्वायर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड शो सेटलमेंट ऑफ विनोद लोन अकाउंट। मनहीर, सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? मेरा मेन आंसर क्या है? मेरा मेन आंसर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और विनोद लोन अकाउंट बनाना। बताइए सानवी, सवाल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सानवी, सवाल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटा मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? आ रही है सर। तो अब आप मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए
मेरे साथ चलिए, बनाइए विनोद पार्टनर कैपिटल अकाउंट और विनोद लोन अकाउंट बनाइए। आप भी मेरे साथ पैरेलल में बनाइए, आप भी मेरे साथ पैरेलल में बनाइए, मैं भी बनाता हूं। नहीं बेटा, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वहां तो पार्टनर कैपिटल दे रखी है, डेबिट क्रेडिट दे रखा है, हमें इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस पता लग चुका है। ये कौन सा था आज आज की हमारी कौन सी है ये? सैंपल पेपर नंबर 3 किसका है? टारगेट टर्म 2 और क्वेश्चन नंबर है मेरा 7। मुझे बोला कि क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ मेरे साथ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर कितने पार्टनर थे देख लेते हैं। सर कितने पार्टनर थे? विनोद और मोहित 2 पार्टनर थे, चेक कर लो। विनोद और मोहित, हाँ सर, विनोद और मोहित 2 पार्टनर हैं। तो मैं बनाऊंगा पर्टिकुलर्स, लिखो यहां डेबिट पर्टिकुलर्स विनोद कैपिटल। बना रहे हो ना सानवी? हाँ जी सर। मोहित पर्टिकुलर्स विनोद और मोहित। सिया बेटा समझ में आ रही है ये? और दूसरा क्या बनाना है? विनोद लोन। अब आपको मैं एक चीज और बताऊंगा, यहां क्या लिखा है? विनोद लोन टू द फर्म, फर्म को दिया है, यानी कि लायबिलिटी है। क्या है ये? कैसे पता लगा? लोन बाय फर्म लिखा हो, लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर यानी कि लोन ले रखा है पार्टनर से, या लिखा हो विनोद लोन टू द फर्म, विनोद ने दे रखा है, बोथ आर सेम। यानी कि मैं यहां पर आप लिख लो एक बात, लोन टू द फर्म या लोन बाय पार्टनर, बोथ आर सेम। इंग्लिश की मार है बेटा। यस मनहीर, मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये मेरी क्या हो गई बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है सानवी? ये लायबिलिटी बनी कि नहीं बनी? एसेट नहीं बनी, लायबिलिटी बनी। यस और नो? हाँ जी सर। तो मुझे ये भी अकाउंट बनाना है। हाँ सर बनाना है, तो बनाओ, अगले पेज पे बनाओ। कौन सा लोन अकाउंट है? ऐसे भी लिख सकते हो आप, विनोद लोन अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहां लिखो क्रेडिट, यहां लिखो डेबिट, और ये लायबिलिटी थी, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। बेटा अच्छे से समझ में आ रहा है? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है सर? देख लेते हैं स्क्रीन पे, 15,000 रुपये। चलिए हमने यहां 15,000 रुपये लिख लिए। जो चीज दिख रही है उसको तो पेस्ट करो। अब आ जाओ, हमने क्या क्या बनाना था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था। ओहो क्या हुआ? ये रहा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। इधर देखो बेटा, क्या नाम है आपका? लतिका। हाँ मैं भूल क्यों जाता हूँ। अब देखो, हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। ये देखो, विनोद कैपिटल 1,00,000 क्रेडिट, और ये क्या लिखा है? मोहित 50,000। इसका मतलब मोहित की नेगेटिव कैपिटल है। तो डेबिट का बैलेंस, डेबिट का मतलब क्या? टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है। और इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? टू बैलेंस बीडी। और ये क्या हो गया? बताओ बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? रीजन, क्योंकि ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। सानवी यस और नो? यस सर। तो मैं लिख दूं? लिखो बेटा, अब ये कहां गया? लिखो, मुझे बताइए यहां कितना लिख दूं? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। मैं सवाल को अपनी मोबाइल स्क्रीन पे भी देख लेता हूं, क्योंकि ज़्यादातर बार बार करता रहूंगा तो सवाल बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि स्क्रीन आपके पास आ चुकी है। बाय बैलेंस बीडी विनोद में लिखूं? देखिए बताइए, देख के बताइए मैं सही लिख रहा हूं? 1,00,000 और टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 50,000। कोई डाउट इसमें?
कोई डाउट इसमें सानवी? हाँ सर। अरे हाँ देखो, ये गलती हो गई ना कि सर आपने विनोद में क्यों लिख दिया, वो तो मोहन में लिखना है। हाँ, ये पेपर में भी गलती होती है, तो आप हमेशा ध्यान रखना, जल्दी का काम शैतान का काम। कोई डाउट यहां तक सानवी? नो। चलिए आगे चले। ये बताइए, विनोद की हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, लॉस है, तो ये क्या होगा, राइट ऑफ हो जाएगा। किसके पास? विनोद और मोहित के पास। कौन सी रेशो में? सर रेशो तो दे नहीं रखी, और आपको पता है जब रेशो ना दे रही रखी हो तो वो इक्वल होता है। अब यहां इक्वल क्या होगा, कितने पार्टनर है, नंबर ऑफ पार्टनर ओनली 2, तो 1/2 1/2। अगर 3 होते तो कितना होता, 1/3 1/3 1/3। अगर 4 होते तो कितना होता, 1/4 1/4 1/4 1/4। तो ये बताइए, ये आपके 10,000 डेबिट है, ये लॉस है, तो आपका पार्टनर कैपिटल में क्या जाएगा, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना जा रहा है बेटा लतिका, ये लिख दूं 5,000? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? नो सर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट यहां पर? चलिए आगे। अब आप ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी लिख दिया हमने, बाय बैलेंस बीडी 15,000। नीचे लिखते हैं जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दियर ओल्ड रेशो, तो लिखो बाय जर्नल रिजर्व, बाय जर्नल रिजर्व 3,500 यस और नो? कोई डाउट? चलिए अब आगे चलते हैं। अब नीचे सवाल शुरू करते हैं। विनोद लोन वाज रीपेड बाय द फर्म अलोंग विद, हमने 15,000 का लोन लिया और उसे हमने विद ब्याज इंटरेस्ट 15,500 पे कर दिए, यस और नो? तो आप ये देखिए, आपने यहां कितना करा, विनोद के लोन को पहले देखते हैं। यहां आपने करा, यहां लिखो आप, सर यहां लिख दो आप, टू बैंक कितना करा, 15,500। मनहीर समझ में आ रहा है? अब ये बता, ये अकाउंट सेटल हो रहा है क्या? अगर आप 15,000 के बदले में 15,500 दे रहे हो तो 500 रुपए का नुकसान हो गया। तो बताइए ये नुकसान कहां ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। ये लॉस कहां ट्रांसफर होगा लतिका, रियलाइजेशन में। तो ये मैं यहां क्या लिखूंगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखूंगा, नहीं लिखूंगा? कितना, 500 रुपए लिखूंगा, यस और नो? अब आपके दिमाग में यहां पर एक कंफ्यूजन आएगी कि सर रियलाइजेशन अकाउंट तुमने बनाया ही नहीं है। आएगी कि नहीं आएगी सानवी? यस सर। तो एक चीज बताओ बेटा, जो ये आपको लॉस दे रखा है, ये वाला लॉस कहां है, कहां दे रखा है लॉस? 60,000। ये रहा, ये आपको एक लॉस 60,000 रुपए का लॉस दे रखा है, नहीं दे रखा? तो ये ऑटोमेटिकली इसमें वो 500 रुपए की एंट्री ऑलरेडी है कि नहीं है? तो इसको सिर्फ मैं अकाउंट में दिखा दूंगा, इसको ट्रांसफर नहीं करूंगा, क्योंकि जो मैंने लॉस निकाल रखा है वो तो इसमें 60,000 ऑलरेडी था इसके अंदर। क्योंकि मैं नेट बैलेंस रियलाइजेशन का लॉस का मतलब क्या है बताओ, ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये आएगा कि नहीं आएगा? क्या लिखा है उन्होंने, द डिसोल्यूशन रिजल्टेड इन ए लॉस ऑफ 60,000 फ्रॉम द रियलाइजेशन एसेट एंड लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी के अंदर भाई आउटसाइड लाइबिलिटी और इंटरनल लाइबिलिटी दोनों हो गई कि नहीं हो गई? यानी कि जो 60,000 रुपए मैंने निकाला है, इसके अंदर ये वाले जो 500 रुपए हैं वो ऑलरेडी अकाउंट फॉर हो चुके थे। मनहीर मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सानवी यस और नो? यस सर। तो ये वाली एंट्री मेरी खत्म हो गई, बताओ? ये पहली एंट्री खत्म हो गई, पहली एंट्री लती का खत्म हो गई, इसका इफेक्ट खत्म हो गया कि नहीं हो गया? या कोई दिक्कत? उसके बाद आ जाओ, द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 1,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ विनोद हु हैड टू बियर दीज एक्सपेंसेस। यानी कि एक्सपेंस बियर करने थे, विनोद ने बियर कर रहे थे पर फर्म ने पे कर दिए, तो फर्म का बैंक कम हो गया, फर्म का बैंक कम हो गया। पर ये फर्म किससे पैसे ले लेगी? विनोद से पैसे लेगी कि नहीं लेगी? और हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो बताइए जब फर्म पार्टनर से पैसे लेती है
तो डेबिट करती है उसे, यस और नो। और एंट्री आपकी क्या बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, नहीं सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बताइए इसमें रियलाइजेशन नहीं आया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कौन सा पार्टनर डेबिट होगा, विनोद का। बताइए सानवी मेरी बात समझ में आ रही है ये? यस सर। तो मैं यहां पर अब ये बताइए एक एक करके एंट्री को लिखूं, तो मैं यहां विनोद के अकाउंट में कौन से अकाउंट में लतिका लेके जाऊंगा, नहीं रियलाइजेशन में कहां जाऊंगा, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, यहां मैं क्या लिखूंगा, टू बैंक। लोन क्यों लिखूंगा, बैंक की तो लिखूंगा, किसके अकाउंट में लिखूंगा, 500 रुपए। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट, बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट? कितने एक्सपेंस थे बेटा? सर मैंने गलत लिख दिया है, यहां 500 नहीं थे बेटा, 1000 थे। बताओ मेरी बात समझ में आ गई सानवी? यस सर, आ गई। यहां तक कोई डाउट किसी को, लतिका कोई डाउट? नहीं सर। चलिए आगे, तीसरी एडजस्टमेंट आ जाओ। एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 2000, एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 2000 वर टेकन ओवर बाय मोहित वाइल विनोद। पहले तो इसको बात करते हैं, एन अनरिकॉर्डेड एसेट 2000 की कौन ले गया, मोहित ले गया। तो जब एसेट लेके जाते हैं तो एंट्री करती है मोहित टू रियलाइजेशन, पर रियलाइजेशन अकाउंट तो हम बनाना नहीं है क्योंकि उसका लॉस हम निकाल चुके हैं, तो मोहित के अकाउंट में क्या होगा, टू रियलाइजेशन। यस सानवी समझ आ रहा है? हाँ जी सर। कितने का, मोहित कितने का ले गया, 2000 का ले गया, तो क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना मोहित में, कितना 2000। बताइए यहां तक कोई डाउट, बताइए यहां तक कोई डाउट? नो सर। और आइए अब कौन सी एंट्री रह गई, वाइल विनोद डिस्चार्ज एंड अनरिकॉर्ड। विनोद ने क्या करा, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी उसको पे कर दी, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विनोद कैपिटल। तो विनोद रियलाइजेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो हम क्या पर वो वाली एंट्री तो पोस्ट पास करेंगे ना, कौन सी, पार्टनर कैपिटल वाली। तो वहां क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन। कितना अमाउंट लिखोगे बाय रियलाइजेशन, 3000। वो कर रहे हैं अभी, अभी कर रहे हैं, अभी हम वहां पहुंचे कहां हैं। अब तेरी बात को चलो मैं बड़ा भी कर देता हूं, ये रिजल्टेड लॉस पुरानी रेशियो में जाएगा, अपनी रेशियो में जाएगा नहीं जाएगा, ये 30,000 पार्टनर के डेबिट में चला जाएगा। रियलाइजेशन लॉस डालते हो कि नहीं डालते हो, प्रॉफिट और लॉस, ये वहां चला जाएगा, अभी वहां पहुंचे कहां हैं हम। तो अब आप ये आइए यहां पर आइए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी दी, तो यहां क्या लिखोगे, बाय। लतिका बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? सर कितने का था अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कितने की पेमेंट करी थी, 3000 की पेमेंट करी। बताओ सिया कोई डाउट यहां तक? बताइए सानवी कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। पक्का? हाँ जी सर। अब क्या आएगा, बाकी एंट्री क्या आएगी, टू रियलाइजेशन अकाउंट, वो भी कर लेते हैं हम, 30,000। ये लॉस वाली एंट्री है, यस और नो, यस और नो। सारा सवाल हो गया आपका? सर पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ये देखिए आपका सारा सवाल हो गया कि नहीं हो गया, आपका सारा सवाल हो गया कि नहीं हो गया। अब जो लेना है ले लेंगे, जो देना है वो कैसे निकलेगा। अगर मान लो मैं यहां पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं फाइनल सेटलमेंट करूंगा, यहां देखो इससे इसको क्या है, विनोद को इतने पैसे लेने हैं और इतने देने हैं, तो इसका मतलब यहां पे टू बैंक बैलेंसिंग फिगर आएगा, फाइनल पेमेंट। लतिका यस और नो। पर मोहित के केस में लेना ज्यादा था देना कम था, तो उससे पैसे मंगा लेंगे, तो इसका मतलब क्या है, मेन बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, यहां पर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, फाइनल पेमेंट निकलेगी इसकी। तो पहले मैं यहां का टोटल कर लेता हूं, मुझे बताइए लतिका यहां का टोटल कितना आ रहा है, 1,06,500। इसमें से इसको माइनस करो, 30, 5, 35 और एक 36,000 में माइनस कर दो। अगर आप बताइए सानवी मुझे बता, 36,000 माइनस कर देगी तो कितना आ जाएगा। तो मैं क्या लिख दूं, टू बैंक अकाउंट, ये मेरे क्या है, फाइनल पेमेंट है कि नहीं है सानवी, यस और नो। कितना निकाला मनहीर आपने, हाँ जी। 70,500। बताइए ये अकाउंट मेरा बराबर हो गया, हाँ जी सर। कोई डाउट यहां तक? इस तरफ में इसका ज्यादा है, कितना आ गया ये
सर ये 5, 55, 85, 87,000 आ गया। इसमें से 35 हो गए तो यहां क्या आ गया, बाई बैंक। ये बेटा लेकर आएगा पैसे, ये पैसे लेकर आएगा। कितने लेकर आएगा सर? 87 में से 35, 83,500। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया कि नहीं आ गया? ये भी मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई कि नहीं लतिका? बताओ, सातवां आंसर समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, सातवां आंसर समझ आ गया कि नहीं आ गया? सानवी, आ गया सर। कोई डाउट? नो सर। चलूं आगे, चलूं? अब आ जाओ और वाला सवाल। और वाले सवाल पे हम आ गए हैं। एक बार सवाल को आप सभी बच्चे रीड करेंगे, मन ही मन में रीड करेंगे। मनोज, हरी एंड करण आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:2:1. Their balance sheet as at 31st March 2021. Hari retire from the business on the above mentioned date. The remaining partner to decided to carry on the business on the following terms. General reserve not to be distributed. यानी कि जनरल रिजर्व को बांटना नहीं है। तो यानी कि वही जो हम चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ते थे कि अगर जनरल रिजर्व को नहीं बांटना तो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती थी। दैट इज गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, दैट इज रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। यस लतिका, मैंने आपको पहले भी कराया था। दूसरा लिखा है, आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एन अमाउंट ऑफ 7,000 टू बी ट्रीटेड एज प्रीपेड। ये मैं हैप्पी हो गया, 7,000 से मैं हैप्पी हो गया, जो कि मैंने डेबिट कर रखा था। हरी को मैंने पे करे 24,400 इन फुल। सवाल को एक बार फिर दोबारा से पढ़ते हैं। एक बार आप दोबारा से देखो, इसमें आपको क्या चीज ऐसी लग रही है जो कुछ लग रहा है कि यार कुछ चीज मिसिंग सी लग रही है मेरे को इसमें, मुझे इसमें कोई चीज मिसिंग सी लग रही है। हेलो, हाँ हैप्पी, मैं क्लास में हूं, करता हूं, काम हो गया था। ओके, मैं 4:30 बजे फोन करूंगा तेरे को। सर यहां पर मुझे कुछ सवाल कुछ अटपटा सा दिख रहा है। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा कि रिटायरमेंट का सवाल हो चाहे डेथ का सवाल हो, सबसे पहले आप क्या नोट करेंगे, कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है। सर यहां पर जो पार्टनर रिटायर हुआ है वो कौन सा हुआ है? हरी। हरी। तो हरी कौन से नंबर का पार्टनर था? सेकंड। सॉरी, 2/7 वाला पार्टनर था। इसके नीचे गोलेंडर लगा दो। आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है। अब हमने इस सवाल को देखा, हमने इस सवाल को देखा, हमने इतने सवाल कर लिए। सर एक चीज बताओ, हरी जब रिटायर होगा तो यहां गुडविल का तो कोई अता पता ही नहीं है। यस और नो सानवी? हाँ जी सर। सर एक चीज बताओ, जब वो कोई पार्टनर आता है तो गुडविल लेकर आता है। हमने इतने सवाल पढ़े। अब कोई पार्टनर जाएगा तो अपने हिस्से ही गुडविल लेके जाएगा, पर यहां पर गुडविल की वैल्यूएशन के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो क्या हम गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आपको याद होगा कि जो चीज ना दिखे उसे क्या कहते हैं? हिडन। तो ये हिडन गुडविल का भी तो सवाल हो सकता है। यस और नो? सर याद नहीं आ रहा। मान लो बेटा, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था उस वक्त कि मान लो एक पार्टनर कोई रिटायर हो रहा है और उसका जो एंटाइटलमेंट बन रहा है फुल सेटलमेंट में, मान लो बन रहा है, उसका एंटाइटलमेंट बन रहा है विदाउट कैपिटल, वो सॉरी विदाउट गुडविल 2 लाख बन रहा है। आप उसको 2.5 लाख पेमेंट कर रहे हो, तो भाई 50,000 उसको जो एक्स्ट्रा पे कर रहे थे फॉर व्हाट? दैट इज हिज शेयर ऑफ गुडविल। बोला था ना? तो यहां पर जो हम इसको यहां पर ये वाली पेमेंट कर रहे हैं 24,400 लिखा है, फुल सेटलमेंट कर रहे हैं। अब पहले ये देखते हैं कि भाई इसका फुल सेटलमेंट हमने 24,400 दिया, तो क्या इसमें इसका एंटाइटलमेंट इतना बन रहा था गुडविल के बगैर, या गुडविल के बाद बन रहा था, या गुडविल के मतलब हमने फाइनल सेटलमेंट कर दिया। हम ये देखेंगे कैपिटल अकाउंट में जब पूरी एंट्रियां करके कि ये देखेंगे ये सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट जो दी है ये कैसे दी है। ये आपको सवाल की हेल्प से समझ में आएगा। चलो सानवी? हाँ जी सर। चलो अगर आप यहां पर एक बात करते हैं, चलो
यहां पर मैं आपको पेपर की क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं कि मतलब ये सवाल कौन सा बन गया, हिडन गुडविल का सवाल बन गया कि नहीं बन गया। इस बात से तो तुम एग्री हो कि नहीं हो सानवी, यस और नो? Yes, चलिए बनाइए मेरे साथ। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पार्टनर, इसमें सिर्फ मुझे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। बनाइए मेरे साथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आप सभी मेरे साथ पार्टनर कैपिटल, मनोज, हरि और करण, मनोज, हरि और करण। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राइट। पेपर का इतना हिस्सा छोड़ लीजिएगा, यहां पर कुछ हिस्सा छोड़ लीजिएगा ताकि आपको यहां पर कैलकुलेशन कर पाए। अभी आपके पास वर्टिकल शीट होगी, मैं हॉरिजॉन्टल शीट्स आपको दूंगा पेपर में, जब आएगी तो हॉरिजॉन्टल आएगी। आप यहां क्या बनाओगे लतिका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर थे? पर्टिकुलर, हाँ जी लिख लिया सर। क्या क्या नाम थे सीक्वेंस में? मनोज, हरि, करण। मनोज, हरि, करण, पर्टिकुलर, मनोज, हरि, करण। इनकी रेशो थी 4:2:1। मैंने बोला हमेशा पहले उसके नीचे अंडरलाइन लगा दो ताकि याद रहे भाई किसको सेटल करना है। लतिका मेरी बात समझ में आ गई? इतना कर लिया सानवी? हाँ जी सर। लिखो, सबसे पहले आप क्या लिखते हो? ये आपके पास सवाल आया, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी नीचे देखेंगे ही नहीं। लिखो बाय बैलेंस बीडी 16, 14, 10, बाय बैलेंस बीडी 16, 14, 10, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 16, 14, 10। ये लिख दिया मैंने, कोई डाउट? उसके बाद आ जाइए, कोई जनरल रिजर्व है जनरल रिजर्व है। क्या मुझे इसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है? हाँ दे रखी है सर। Yes. इसमें बोला गया कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट, अगर ये नहीं लिखी होती तो मैं जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करता इन द रेशो 4:2:1, पर यहां पर बोला जा रहा है कि इस 8400 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। इस जनरल रिजर्व को देखो, मैं जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट बता रहा हूं। जनरल रिजर्व को 84 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। इधर देखना लतिका, यहां से समझना। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो ये बताइए जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा कितना था इसमें? 2/7 था। यानी कि कहने का मतलब है कि जो आप रिटायरिंग पार्टनर को बेनिफिट देना चाहते हो वो दे नहीं रहे हो। आप ये कह रहे हो कि हम 84 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये कॉल किसकी है? ये कॉल मनोज और करण की है। तो भाई इसमें जो 2400 रुपए का इंटाइटलमेंट था, किसका? हरि का। तुम इससे उसको छोड़ तो नहीं सकते हो। हरि कह रहा भाई ठीक है, जनरल रिजर्व को तुमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ये तुम्हारी कॉल है, तुम्हारी बैलेंस शीट की कॉल है, इसमें भाई मेरा नुकसान क्यों कर रहे हो? लॉजिक समझ आया कि एंट्री हम पास क्यों करते हैं? ये सानवी यस और नो? यस सर। भाई अगर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता तो उसका 2400 रुपए उसका हिस्सा बनता कि नहीं बनता? हाँ जी सर। तुम डिस्ट्रीब्यूट ना करके 2400 रुपए अगर उसे नहीं दोगे तो तुम्हें एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यस सर। तो भैया 2400 रुपए इसको दो। अब ये 2400 रुपए तुम्हारी कॉल थी कि 2400 तुमने नहीं देना, तो जो पार्टनर अब रिमेनिंग रह गए हैं वो उसे अब फर्म कंपनसेट नहीं करे। फर्म कहेगी पार्टनर को भैया 2400 रुपए उसका एंटाइटलमेंट मिल रहा है, अगर तुम उसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो तुम दोनों से मैं कंपनसेट ले लेती हूँ। ये इन विच रेशो? गेनिंग रेशो। इन विच रेशो? अब आपको न्यू रेशो नहीं दी हुई, अगर यहां नई रेशो दे रखी होती तो मुझे गेनिंग निकालनी पड़ती, पर यहां पर मेरी गेनिंग और नई क्या बनेगी? 4:1 बनेगी कि नहीं बनेगी? तो इसको मैं 4:1 में बांटता हूं तो बताइए कितना अमाउंट आ रहा है? 4:1 में बांट रहा हूं तो कितना अमाउंट आएगा बताओगे मेरे को? एक बच्चे ने बोला सर 1920 और 480। यस और नो? बताइए यस और नो सानवी? सानवी यस और नो? हाँ जी सर। एग्री हो? यस सर। अब इधर देखो, मैं यहां पर आपको छोटा सा, इधर देखो बेटा सॉरी,
एक्सक्यूज मी, आप इधर देखो, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को इधर लेके जा रहा हूं, इधर देखिए, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। अब ऐसे एंट्री पास करोगे तो आप गलत करोगे। हमेशा जब भी एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ उसकी रफ में जनरल एंट्री बना लो, ताकि अदरवाइज पोस्टिंग करने में आपको आसानी भी हो और गलती भी नहीं होगी। तो ये बता गेनिंग कौन थे यहां पर, ऐसे लिखो, पूरा मत लिखो, मनोज, करण टू हरी। लिखोगे ही लिखोगे। कितने पैसे देने थे हरी को बेटा? 2400। कितने कितने दे रहे हैं मनहीर? 480। अब मुझे इसकी पोस्टिंग करना आसान हो गई नहीं होगी सानवी? यस सर। मोहन और करण का अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, वो हरी का क्रेडिट हो रहा है। तो देखो पहले मैं यहां पे जगह का मैं पहले मैं क्या कर देता हूं यहां पर, बाय मोहन कैपिटल, हाँ सॉरी 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 सॉरी, बाय लतिका बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? बाय मनोज, सानवी आपको? यस सर आज। बाय करण कैपिटल। देखिए इसका 2400 रुपए से घर पूरा कर दिया नहीं कर दिया? सिया हो गया कि नहीं हो गया? अब इसकी डबल इफेक्ट वाली एंट्री डालें। जगह यहां पे मेरे को इतनी दिख जाए कि मेरा यहां आ जाए। हाँ अब देखिए सर, थोड़ा सा और उधर कर दो इसको, बहुत ज्यादा पीछे चला गया आपका ये। चलो हमें एंट्री तो याद हो ही गई ना। हम यहां क्या लिखेंगे बेटा? टू हरी कैपिटल। टू हरी कैपिटल। कितना लिखेंगे? 1920। हरी में नहीं लिखेंगे और 480। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सानवी ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। बेटा ज्यादा ढीला, ज्यादा स्लो या ज्यादा स्लो तो नहीं चल रहा? नहीं सर। ओके चलिए, हम कहां तक पहुंच गए लतिका? जनरल रिजर्व है, यहां तक पहुंच गए। फिर देखो कोई पीएनएल है? नहीं है। कोई WCR है? नहीं है। कोई IFR है? नहीं है। अब मैं अपोजिट साइड में जाता हूं। कोई पीएनएल है? नहीं है। कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है? नहीं है। कोई गुडविल है। ये गुडविल कौन सी होती है? ओल्ड गुडविल। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। और यहां पर मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा एप्लीकेबल होता है? AS26। AS26 ये कहता है कि अगर आपकी गुडविल बुक्स में दिखा रखी है तो उसे एज सुन एज पॉसिबल राइट ऑफ कर दो। बताओ सानवी बोला था नहीं बोला था? यस सर। अब ये जो गुडविल आपकी 7000 है, ये तीनों पार्टनर में राइट ऑफ होगी इन द रेशियो ऑफ 4:2:1, यानी कि 4000, 2000, 1000। तो चलिए लिखिए आप, यहां आप लिखिए आप, ये आपने कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है तो यहां क्या लिखेंगे? ये गुडविल अकाउंट 4000, 2000 और 1000। बताइए सानवी ये भी समझ आ रहा है? हाँ जी सर। कोई डाउट? नो सर। अब आ जाइए इधर, लतिका समझ आ गया? ओहो, हम ये ऊपर का मेरा मामला खत्म हो गया, ऊपर का मामला खत्म हो गया मेरा, नीचे से पढ़ना शुरू किया, जनरल रिजर्व वाला भी काम खत्म हो गया। अब ये देख, आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 7000 से हम हैप्पी हो गए, 7000 से हम हैप्पी हो गए। तो मुझे एक वर्किंग नोट में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, और यहां पे सिर्फ एक ही एंट्री है। चाहे मैं रियलाइजेशन बनाऊं ना, मुझे पता है एक ही एंट्री है, और वो रियलाइजेशन का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा मनहीर? सर कैसे होगा? मान ले बेटा मैं यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूँ, मैंने को बनाने की जरूरत नहीं, मेरे को रियलाइजेशन अकाउंट रफ में बनाया, सॉरी 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 सॉरी, हाँ रिवैल्यूएशन, वेरी गुड। और अभी डिसोल्यूशन करी ना तो वो हालत, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 7000 आ गया, और कोई एंट्री तो है नहीं, ना अनरिकॉर्डेड एसेट है, ना कुछ और है, ना फलाना ना ढिमकाना है। तो ये जो प्रॉफिट होगा ये तीनों में बटेगा, मनोज, हरी और करण में क्या बटेगा? 4:2:1, 4:2:1। तो ये किस नाम से आएगा? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर कैपिटल में किससे आएगा? बाय, तो बनाइए लिखिए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर लिखिए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 4000, 2000 और 1000। लतिका बेटा मेरी बात समझ में आ रही है यहां? अब आपकी लास्ट वाली क्लॉज रह गई है सवाल में, इधर देखिए, अब आपकी लास्ट वाली क्लॉज रह गई है कि आप हरी को कितना पेमेंट कर रहे हो मनहीर? 400 हम फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं। अब यहां पर हिडन गुडविल का सवाल आता है, इधर देखो कैसे, इधर देखो कैसे।
जब मैंने उसे फाइनल पेमेंट दी, इधर देख, जब मैंने उसे फाइनल पेमेंट दी तो मैंने यहां पर, अभी मैं यहां फाइनल पेमेंट नहीं लिख रहा, ये बता, अभी इसमें मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं करा। मैंने आपको बोला कि मुझे बता हरी का टोटल एंटाइटलमेंट कितना बन रहा है। इधर देख, हरी को मैंने टोटल कितना देना था, हरी को टोटल कितना दिया बगैर, अभी गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने नहीं किया ना, बताओ मेरी बात समझ में आ रही है? हरी को टोटल कितना दिया बगैर गुडविल के। अभी मैंने कैपिटल अकाउंट में गुडविल की एंट्री नहीं करी है, अभी पता लगेगा गुडविल है कि नहीं है। अब आप इधर देखो, आप इधर देखो, हरी को क्या क्या दे रहा हूं बेटा, 14,000 प्लस मैं इधर का टोटल कर रहा हूं, अभी मैं रफ में कर रहा हूं 14,000, मुझे बताते जाओ कितना ले रहा हूं, 14,000 प्लस आपके पास कैपिटल अकाउंट बना हुआ है 1920 प्लस 480 प्लस 2,000, ये तो हुआ प्लस वाला। अब आ जाओ नेगेटिव वाला, देखेंगे क्या क्या लेना है इससे मैंने, 2,000 रुपए। लतिका मेरी बात समझ में आ रही है? ये देखिए माइनस के कर दिए, ये 2,000 से 2,000 कट गया, बताइए कितना हो गया इसको, 16,000 400 मैंने देना है किसके, गुडविल के, बगैर गुडविल के। और मैं इसे फुल सेटलमेंट में कितना दे रहा हूं, फुल सेटलमेंट में कितना दे रहा हूं उसे, 24,400, और बगैर गुडविल के उसका कितना बन रहा था। इसका मतलब जो ये 8,000 रुपए मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं वो किस चीज के दे रहा हूं, यहां पे गुडविल किसकी निकलती है, हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल के दे रहा हूं। यहां गुडविल फर्म की निकलती, यहां गुडविल किसकी निकलती है, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। बताइए लतिका मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ सानवी मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर आ गई। और यहीं मैं इसका ट्रीटमेंट कर लूं, यानी कि 8,000 रुपए गुडविल मिल रही है, तो गुडविल की एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग, क्या बनेगी, मोहन, ओहो आप कहां जा रहे हो, क्या बनेगी, मोहन करण टू हरी, कितने पैसे एक्स्ट्रा दे रहा हूं उसको, 8,000 दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं? ये हिडन गुडविल का सवाल बन गया कि नहीं बन गया सानवी? यस सर बन गया। बन गया। और ये किस रेशियो में जाती है बेटा, गेनिंग रेशियो। आपकी रेशियो क्या थी, 4:2:1। इधर देख बीच वाला रिटायर हुआ था 4:1, 5 से आया तो कितना आ गया, बताओ कोई डाउट? अब मैं लतिका इसकी पोस्टिंग कर दूं, इसकी मैं पोस्टिंग कर दूं, यस और नो? यस सर। इधर देखिए मैंने यहां पर पोस्टिंग करी बाय मोहन मनोज, कैपिटल बाय करण कैपिटल, कितना, 6,400 और 1,600। और यहां पर क्या लिखूंगा, टू हरी कैपिटल, $6,400 $1,600। और हमने से फाइनल सेटलमेंट कितने दी है, 24,400 की। मैं वो भी एंट्री कर लेता हूं, मैंने उसे टू बैंक से कितने पैसे दे दिए, 24,400, मैंने ये भी एंट्री कर ली। अब मैंने हमेशा आपको रिटायरमेंट के सवाल में कहा जब आपकी सारी प्लेसिंग हो जाए तो सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर को खत्म कर दो बुक्स में। तो अब ये बताओ, हमने जब उसे 24,400 दे दिए तो अब आपका हरी का अकाउंट, हरी का अकाउंट दोनों तरफ से मैच हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर आपका दोनों तरफ से मैच हो गया इसका मतलब आपका आंसर सही है। आप दोनों तरफ का आंसर चेक करो, क्या आपका आंसर दोनों तरफ का 26,400 इधर का आ रहा है कि नहीं आ रहा, इधर का 26,400 आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि कोई बैलेंस शीट तो बनेगा नहीं, ना कोई लोन बनेगा, क्योंकि हमने फाइनल सेटलमेंट में दे दिया। बताइए सानवी, इज इट क्लियर? हाँ जी सर। सर ये जीरो बड़ी गलती आ गई यार। लतिका मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मेरे फाइनल अकाउंट का, फाइनल का मेरा रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट हो गया। अब बाकी का क्या निकालोगे, बैलेंस शीट ही निकालोगे, जो नई बैलेंस शीट जाएगा, पर बैलेंस शीट मुझे यहां पर बनानी नहीं है, तो निकालो बाय बैलेंस शीट। सभी बच्चे मुझे बताएंगे इसका बाय बैलेंस शीट कितना आ रहा है, सॉरी टू बैलेंस कैरिड डाउन। बताइए इसका टोटल करिए। सर ये आ गया 16 और 4 20,000, ये आ गया 11,000, मैंने यहां लिखा
16,000। सर करण का एक मिनट 7,900 बेटा, मुझे लिखने दे पहले। 11। हाँ बोल, करण का कितना आ रहा है? 7,920 7,000। 920। राइट। और इसका, मनोज का? एक मिनट। मनोज का निकाल के दिखा बेटा। अरे नहीं भाई, 7680। बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी, आ गया कि नहीं आ गया? बेटा मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, आ गया कि नहीं आ गया? एक मिनट सर। कोई डाउट? अनहीर कोई डाउट? निकाल के दिखाओ बेटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आपने मनोज का टोटल में नीचे 16,000 लिखा है अरे हाँ, अरे अरे डेबिट अरे साइड हाँ। पे। ये कितना आएगा यार? हाँ हाँ हाँ, यहाँ गलत था मेरा। अब सही है सानवी? हाँ जी सर। तो बेटा देखो, अब ये 2 सवाल हो गए हैं। अब इसी तरह आपके पास जो सैंपल पेपर नंबर 1 2 जा चुका है, उसकी आप तैयारी करना शुरू करो। इसका मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। तो फिर बेटा अब आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। राइट सानवी? हाँ जी सर। ठीक है बेटा, फिर ओके।